अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाज़वान स्टाइल का आबगोश। वाज़वान में भी एक डिश होती है जिसको हम आबगोश बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार की डिश होती है। इसका जो सूप होता है ना, क्या ही बताऊँ कितना टेस्टी होता है। बचपन की बात याद आ गई, जब भी हमें कहीं दावत पे जाना होता था ना, मम्मा को भी बोलती थी वहाँ पे आबगोश है वरना मैं आऊँगी, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ये तो मेरी फेवरेट डिश है वाज़वान में। आप भी बनाएंगे अपने घर में एक बार ज़रूर, तो आपकी भी फेवरेट ज़रूर बन जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े-बड़े पीसेस मटन के लिए। आबगोश में हमेशा बड़े पीस ही हम लेते हैं, वाज़ा जैसे लेता है। ये एक पीस हम 4 लोग खाते हैं तरामी में। तो हम इसको सिंपल पानी में डालेंगे और उबाल का इंतज़ार करेंगे। यूँ ही इसमें उबाल आ जाएगा, ये जो ऊपर से स्कम डर्ट वगैरह होता है इसको हमें अच्छे से रिमूव करना है। हमें इसको बहुत ही अच्छे से रिमूव करना है, क्योंकि ये जो डर्ट होती है इसको हमें प्रॉपरली निकालना पड़ता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फेनल सीड बड़ा, लगभग 1 चम्मच। नमक डालेंगे आपके हिसाब से, और हम लहसुन डालेंगे कुछ कलियाँ। फिर हमें इसको कुक करना है लगभग 80%। 80% के बाद ये जो इसका जो सूप है इसको हम स्ट्रेन करेंगे अच्छी तरीके से। जो इसमें हमने मसाला डाला था इसको हमें अच्छे से निकालना है। आप देख सकते हो 80% कुक हो गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और स्ट्रेन हुआ पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे यही मटन के तीनों पीसेस। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, और अदरक पेस्ट हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे। हम इसमें सौंफ का पाउडर 1 चम्मच डालेंगे बड़ा वाला, और हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और मिर्च। इसमें हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे, और हमें इसको कम्प्लीटली कुक करना है। जितना आप सॉफ्ट खाते हो उतना हमें इसको पकाना है, और इसका जो सूप है वो अच्छी तरीके से रिड्यूस होना चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने ऑयल डाला। ऑयल जब यूं ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एक प्याज चॉपड करके। फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। आप देख सकते हो हमें बिल्कुल ऐसे इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें। ये जो प्रान है इसका अब हमें पेस्ट बनाना है। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने मिल्क पाउडर 3 चम्मच ऐड कर लिया। हमने बड़ा चम्मच लिया था, क्योंकि हमने मटन के 3 पीसेस लिए थे, उसके लिए हम 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास का, तो और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसको अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जो दूसरा गिलास हमने पानी का लिया इससे हम हल्का हल्का पानी डालेंगे। हम इसलिए हल्का हल्का पानी इसमें ऐड कर लें क्योंकि हमें अभी डिसाइड करना है कि हमें इस दूध को कितना थिक रखना है, क्योंकि बाद में हम इसको थिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमें डिसाइड करना है, और इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। चलिए, जब तक ये बॉयल भी हो जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ये जो पाउडर मिल्क है ये हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल मिल्क। ये जो पाउडर मिल्क है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन। उतने न्यूट्रिएंट्स फ्रेश मिल्क में नहीं होते हैं। जब तक हमारा दूध उबल ना जाए तब तक हमें इस चम्मच को चलाना है ताकि ये जो ड्राई मिल्क है नीचे से ना लग जाए। तो हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है। यहाँ से हमारा जो मटन है अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से 100% ये सॉफ्ट हो गया, और सूप भी कम हो गया है। अब हम इसी में इसको छान के ये दूध डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से हल्के से लम्स हो गए, आप देख सकते हो, क्योंकि हमने दूध को अच्छे से मोटा किया था, इसलिए हम इसको छान के डालेंगे। अब हम इसमें जो फ्रेश क्रीम है वो हमने इसमें ऐड की। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, और जो प्रान हमने आपको दिखाया था फ्राई किया हुआ, उसी को हमने पेस्ट बनाया वो भी हमने इसमें ऐड किया। और ज़ीरा डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच, और हमने इसमें घी हल्का सा ऐड कर लिया। उसके बाद प्रान का तेल जो है वही 1 चम्मच हमने इसमें ऐड किया। यूँ ही इसमें उबाल आ जाएगा, हमारा जो आबगोश है बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सूप बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी फेवरेट रेसिपी बनाएगा अपने घर में ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।